हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ या क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी बैंक एग्ज़ाम की, तो आपको अगर क्वांट सेक्शन की अगर आप बात करें कि कौन सी बुक है जिनसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने बाकी चीज़ों की बजाय जैसे मॉक टेस्ट वगैरह सोल्व करते हैं उसके उनको भी प्रेफरेंस दी है, लेकिन मेरी स्टार्टिंग से ही ज़्यादा प्रेफरेंस बुक को दी है। मैंने बुक्स हो गए, कोई पीडीएफ हो गए, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। तो आज वो कौन सी चीज़ें हैं जो, जैसे 4 बुक्स की बात करें तो कौन सी वो 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। देखिए, आप सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको 4 बुक्स के नाम बताती हूँ, आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। आपका जो क्वांट का सेक्शन है उसमें आप प्री में 35 आउट ऑफ 35 एंड मेंस में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन आपको इन बुक्स से पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 1 से 2 बार इन बुक्स को कंप्लीट कर दीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि अभी टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास कंप्लीट देखिए जून, जुलाई एंड अगस्त की भी देखें तो लगभग 10 दिन है। तो आप टोटल माने तो आपके पास 70 डेज़ हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो। एक बुक अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं भी है तो कम से कम आप 5 दिन में उस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, 5 दिन या 6 दिन के अंदर। मीन्स इन 4 किताबों को आप अगर आप माने तो कम से कम 24 दिन में इनको कंप्लीट कर देंगे। 24-25 जून मान लीजिए, आप जून में पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। तो आज हम उन 4 किताबों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली मेरी प्रेफरेंस जो मैं बता रही हूँ, एसएससी मैथमेटिक्स। बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड बैंकिंग के लिए भी। मुझे भी पहले पर्सनली ये बुक लग रहा था कि नहीं, ये तो एसएससी के लिए मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन जब मैंने इस बुक से क्वेश्चंस किए चैप्टर वाइज तो इसमें देखिए 10 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग वाले पढ़ सकते हैं। एसएससी के बाकी एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, लेकिन 10 ऐसे चैप्टर हैं जो बैंकिंग स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर वाइज मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क की बात करें तो 389 क्वेश्चन है, मतलब लगभग 300, 350, 400 के करीब हर चैप्टर में क्वेश्चन है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इनफ क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। अगर आपका बेस आप लोग सोच रहे हैं अच्छा नहीं है तो यहाँ से आपका बेस बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मैं सेकंड बुक की बात करूँ तो सेकंड बुक है क्वांटा बुक। ये आशीष अरोड़ा सर की बुक है क्वांटा बुक। इसमें आपको लेवल की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे लेवल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो उसमें 30 क्वेश्चन है। लेवल 3 की बात करें तो उसमें कितने क्वेश्चन है, उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके प्री लेवल के होंगे, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे, ये भी मेंस लेवल के। उसके बाद है लेवल 4 एंड 5। उसमें आपको जैसे एक में क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, एक में आपको सीक्वेंस में जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं जो मेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटी बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चन आपको लेवल 4 एंड 5 में मिलेंगे। मतलब अगर लेवल्स की फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हो, देखिए थोड़ा सा आपने एसएससी मैथमेटिक्स से पढ़ लिया राकेश यादव सर की बुक से, आपका बेस अच्छा हो गया। देन आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं आपके एग्जाम के लिए। तो क्वांटा बुक बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लगभग हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर की अगर हम बात करें तो 120 से 130 क्वेश्चन है। डेली के आप कम से कम एक चैप्टर भी कंप्लीट करें तो भी इस बुक को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से 2 चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस इसके ऊपर बनाई हुई हैं, कुछ चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, तो आप ये बुक कर सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस मैं इस बुक को दूंगी। जो भी मैं आपको बुक बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने ये सब बुक कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी हुई है अपनी प्रिपरेशन में, बिकॉज मुझे बुक से करना बहुत बढ़िया लगता था और मेरी ऐसी हैबिट बन गई थी कि मुझे क्वांट्स में इतना अच्छा करना है कि मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएँ। तो आप भी ले सकते हैं। ये मत सोचिए कि मान लीजिए कि आपने 30 क्वेश्चन किए या फिर आपने किसी भी चैप्टर के आपने 100 क्वेश्चन कर लिए ना, आप सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट में क्यों नहीं हो रहे मुझसे। मॉक टेस्ट में इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। कम से कम एक चैप्टर के 800 से 900 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार होने चाहिए। अगर ये सोचते रहोगे ना कि टाइम नहीं है, नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये सोच लिया ना कि अगर एग्ज़ाम से पहले सारी नहीं 4 में से अगर मैंने 2 बुक्स और पीडीएफ भी कंप्लीट कर लिए तो भी अच्छा है। कुछ ना करने से तो कुछ भी अच्छा है, 2 कर रहे हैं वो भी अच्छा है, उनका भी बेनिफिट होगा। थर्ड बुक की मैं बात करती हूँ। देखिए, इसके भी कुछ चैप्टर आपको अवेलेबल हैं। तीसरी बुक है अड्डा की बुक है, ए स्क्वांट बुक नाम करके, ठीक है। ये बुक, इसमें भी आपको लेवल की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले लेवल 1 आएगा, देन फिर आपके लेवल 2 के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपको मेंस के क्वेश्चन दिए होंगे, 30 या 50 क्वेश्चन होंगे मेंस के। देन फिर लास्ट में होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
20 से 30 क्वेश्चन आपको, मान लीजिए कि बोटन स्ट्रीम की बात करें तो उसमें 30 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर दे रखे हैं कि 2019 में पूछे गए, 2020 में SBI PO में, IBPS PO में, या फिर मान लीजिए RBI ग्रेड बी, तो सबके नाम दे रखे हैं। जैसे लिखा होगा SBI PO 2020 में ये पूछा गया है, तो इस तरह से प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। ये बुक भी मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगी, मैंने इस बुक से पढ़ा, मुझे बहुत बढ़िया कंटेंट लगा इस बुक का भी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें DI से रिलेटेड, अगर आपको बुक चाहिए, आप DI बुक्स में से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये करिए, आशीष अरोड़ा सर की बुक है DI 360। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके इसमें भी आपको लेवल की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। स्टार्टिंग में थोड़ी इजी लेवल DI, देन फिर थोड़ी हाई लेवल, देन फिर और ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपका। इस तरह से प्री टू मेंस तक का लेवल आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में प्री, देन फिर मेंस टाइप का। अगर आपका प्री हो चुका है, आपको नहीं करना प्री का, तो आप डायरेक्ट लेवल 1 स्किप कर दीजिए, आप लेवल 2 के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें एक यही बेनिफिट है कि जब भी आपको लेवल्स में क्वेश्चन मिलते हैं, आपको सारा नहीं पढ़ना होता। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, सिर्फ हाई लेवल पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट लेवल 2 या लेवल 3 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो DI के लिए मैं इस बुक को प्रेफर करूँगी। ठीक है, ये 4 कंप्लीट आपकी बुक्स हो गई। अगर एक बुक की और मैं बात करूँ कि वो कौन सी बुक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको ये है कि मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो आप ये बुक भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, अड्डा की बुक है, 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, 2016 से लेके 2018-19 तक के आपको क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। बढ़िया कंटेंट है। IBPS PO के मान लीजिए 4 पेपर हैं आपके प्रीलिम्स के, IBPS क्लर्क के 4 दे रखे हैं, IBPS PO के 2 दे रखे हैं आपको मेंस के पेपर। तो इस तरह से सबके प्री प्लस मेंस मिक्स करके 50+ क्वेश्चंस हैं। ये मेनली आप अर्थमेटिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्थमेटिक के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी क्योंकि आप बाकी बुक्स में से अगर पढ़ लेते हैं, तो ये मेनली इंपॉर्टेंट है आपकी रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए, बिकॉज उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगी, आपको वोकेबलरी मिलेगी, किस तरह की आपकी वोकेबलरी पूछी जा रही है, कैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगी, इस बुक को मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जिस भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर में क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, बुक्स मैं आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 4 बुक्स ही हैं। आप प्रीवियस ईयर वाली बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। एक तो DI से रिलेटेड है आपकी, अर्थमेटिक से रिलेटेड, जैसे 4 बुक्स होगी। प्रीवियस ईयर वाली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये बुक्स हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि डेली का आपको, मान लीजिए आपने ये बुक्स भी कंप्लीट कर ली, इसके अलावा मैंने क्या पढ़ा है, मुझे चेकलिस्ट बहुत बढ़िया लगी, जो आशीष अरोड़ा सर की क्वांट्स की जो डेली चेकलिस्ट हमें मिलती है सोल्व करने के लिए, मैंने उसमें से अर्थमेटिक एंड DI का पोर्शन सोल्व किया। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अगर मेरा कोई चीज़ वीक होती थी, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें से सोल्व कर लिया। अदरवाइज मैं सीधा गूगल पे सर्च कर दी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिलॉक्स, मुझे PDF मिल जाता था बैंकिंग के रिगार्डिंग, मैं उसको कंप्लीट सोल्व कर लेती थी जैसे ही मुझे लगे कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो चेकलिस्ट अब तक लगभग देखिए 411 चेकलिस्ट हो चुकी हैं। अगर आप देखिए हर चेकलिस्ट में अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन हैं, आप ये कंप्लीट 20 क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप PDF भी फॉलो कर सकते हैं। अगर बुक से नहीं पढ़ना तो PDF भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अभ्यास मैगजीन, देखिए Feb 2023 तक सर ने अभ्यास मैगजीन दी है। कब से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी आपकी नवंबर 2021 से, आई थिंक। तो नवंबर के मंथ में मान लीजिए कि 2021 में आपको 2 चेकलिस्ट मिली, और 2022 की बात करें तो 12 के 12 महीनों की आपको चेकलिस्ट मिली, और फेब में आपको 2023 में मिली हैं 2 चेकलिस्ट। तो अब तक देखें हम तो कितनी हो गई, टोटल 16 आपके पास अभ्यास मैगजीन है। हर महीने की एक आती है। अर्थमेटिक की बात करें तो 300 क्वेश्चंस होते हैं, मेंस लेवल का कंटेंट है। मेंस अगर प्रिपेयर करना है तो अभ्यास मैगजीन से कर सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने मार्च से क्या किया, अभ्यास प्रो लॉन्च कर दिया। प्रो का थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन देखिए अर्थमेटिक में कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक में डे बाय डे आपका कुछ जीके की तरह नई चीज़ें आ रही हैं। तो आप अगर चाहें मीन्स का कंटेंट अच्छा करना, तो आप ये सारी अभ्यास मैगजीन 16 की 16 कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर रहे तो सिर्फ DI कर लीजिए और अर्थमेटिक कर लीजिए, आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपको बिल्कुल बेसिक बढ़िया करना है तो 2 ही बुक्स हैं। एक तो राकेश यादव सर की बुक बेसिक के लिए, हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए नहीं, बेसिक के लिए बता रही हूँ, राकेश यादव सर की बुक। एंड ये आशीष अरोड़ा सर की एक बुकलेट है, ज़ीरो बुकलेट। मैंने इस बुकलेट को कंप्लीट करवा दिया, आपको प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में।
इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर तैयारी शुरू से, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। टेलीग्राम पर इसका PDF भी अवेलेबल है एंड इसके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट वो डाल दूँगी मैं। कंप्लीट चैप्टर्स हैं, देखिए आपका बिल्कुल बेस अगर आपको अच्छा करना है तो आप ये बुक से नहीं करना चाहते तो आप ये चेकलिस्ट कंप्लीट कर लीजिए, ये बुकलेट कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आपकी ज़ीरो बुकलेट। देन फिर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अभ्यास की अभी अभ्यास प्रो मैगज़ीन आ गई है मार्च से। तो देखिए इसका कुछ ऐसा लुक है, ये अभ्यास प्रो मैगज़ीन है मार्च से रिलेटेड। इसमें थोड़े से हाई लेवल के मीन्स टाइप के क्वेश्चन है, अभ्यास में भी मीन्स टाइप के हैं लेकिन ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है। एक देखिए मीन्स के लिए सर ने एक टॉपर्स मॉड्यूल भी लॉन्च किया है। हर हफ्ते आपको एक मॉड्यूल मिलता है, हर हफ्ते एक मॉड्यूल मिलता है। अब तक टोटल 6 मॉड्यूल मिल चुके हैं। हर मॉड्यूल में 7 ड्रिल्स होती हैं, ड्रिल के फॉर्म में, मतलब मान लीजिए 10 क्वेश्चन की एक ड्रिल बना दी। उनका कहना है कि एक सिटिंग में एक ड्रिल आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से 6 की अगर हम बात करें तो लगभग 42 अभी तक ड्रिल हो चुके हैं, जिसमें से 7 to 8 मैंने कंप्लीट करवा दिया। सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये मेंस का कंटेंट है। मेंस के लिए टॉपर्स मॉड्यूल मैं प्रेफर करूँगी, क्वांट्स की चेकलिस्ट में आपको प्रेफर करूँगी, देन अभ्यास मैगजीन एंड अभ्यास प्रो। आप ये 4 चीज़ें कर लीजिए। आप मेंस की प्रिपरेशन अगर आप चेकलिस्ट से फ्री मटेरियल से करना चाहते हैं, आपको पेड कंटेंट नहीं चाहिए, तो ये फ्री मटेरियल है। आई नो सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि फ्री में आपको इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है। एक टाइम ऐसा होता था जब मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि मेंस कहाँ से पढूं एंड प्री कहाँ से पढूं। बस अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को देखा है, पढ़कर देखा है कौन सी चीज़ें ठीक हैं, कौन सी ने एग्ज़ाम में हेल्प किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फालतू की चीज़ें मत पढ़िए, ये काम की चीज़ें हैं, इनमें से कंप्लीट कर लीजिए। सारी नहीं हो रही, बुक्स नहीं पढ़ी जा रही तो चेकलिस्ट और मॉड्यूल्स पे कर लीजिए। अगर ये हो रहे हैं, इनके साथ बुक्स भी पढ़नी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर पूरा कंप्लीट नहीं करना, मान लीजिए कि आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है, आपको दिक्कत होती है पार्टनरशिप के चैप्टर में, तो आप सब में से पार्टनरशिप कर दीजिए, आपका टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। जो आपका वीक है आप वो वहाँ से कर लीजिए। टाइम है तो सारे भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये मत सोचिए टाइम नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। बाकियों से आगे निकलना है तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। घर पे बैठे बिल्कुल शांत बैठे बैठे और ये सोचकर पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। मैंने एक लाइन सुनी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब हम सोचते रहते हैं ना कि प्रिपरेशन करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि मुझे पढ़ना है, मैं क्या पढूं, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई। तो देखिए मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ नहीं रही थी, लेकिन ये सोच रही थी कि मैं पढ़ नहीं रही। तो मुझे टेंशन होने लगी। 2 दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिए कि मैं पढ़ नहीं रही यार, मैं सच में नहीं पढ़ रही, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मैं नहीं पढ़ रही, मैं क्यों नहीं पढ़ रही। तो मैंने एक कोई वीडियो थी या पता नहीं कहाँ से मुझे ये लाइन सुनने को मिली कि जो हमारा दिमाग होता है ना, जब तक वो एक्शन नहीं लेता, तो हमारा दिमाग किस तरह से होता है, हमारा दिमाग होता है एक जो पैरालाइज्ड पेशेंट होता है ना, उसकी तरह, कि वो जस्ट सोचता रहता है कि मुझे करना है, लेकिन वो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता, कोई स्टेप्स नहीं करता, कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालता। तो उसको भी टेंशन होती रहती कि तूने यार 2 दिन वेस्ट कर दिए, तूने कुछ पढ़ा नहीं। नेक्स्ट डे वो टाइम वेस्ट कर रहा है वीडियोज़ देखने में, लेकिन उसको ऐसे लग रहा है कि पढ़ना चाहिए यार, नहीं पढ़ा तूने, नहीं पढ़ा। तो वो आप सोचने में टाइम ख़राब मत करिए, आपको भी टेंशन होगी। जिस दिन मान लीजिए अगर आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन भी किए तो अभी आपका दिमाग ये सोचेगा अगले दिन, चलो यार अच्छा हो गया, कल 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैंने कर लिए, 20 क्वेश्चंस तो कर लिए। तो जो भी हम पढ़ते हैं उसका देखिए हफ्ते के बाद या फिर एग्ज़ाम से पहले, मान लीजिए आपने कंप्यूटर आपका प्री से पहले ही कंप्लीट कर लिया, और जब आपको पता है मेंस में कंप्यूटर आएगा तो आपको कुछ और नई चीज़ें पढ़नी है, तो आप ऐसे सोचेंगे कि अच्छा होगा कंप्यूटर मैंने जून में ही कंप्लीट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कभी भी उस चीज़ की खुशी नहीं होती कि मान लीजिए कि आपने पूरा महीना आपने मूवीज़ देखने में वेस्ट कर दिया। आप कभी भी एग्ज़ाम से पहले ये नहीं बोलोगे कि अच्छा हुआ मैंने महीना वेस्ट कर दिया, आप ये बोलेंगे कि वो महीना ख़राब कर दिया, उसमें अगर कंप्यूटर भी पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। तो अफसोस नहीं जताना है, बिकॉज़ अगर इस साल आपने अफसोस जता दिया तो आपका सिलेक्शन गया हाथ से, फिर 1 साल और आपको वेट करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं है। हमें थैंक यू लिखा हुआ नहीं देखना जब भी हम अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे, हमें चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका सिलेक्शन हो गया। देखना वो कितनी बढ़िया फीलिंग होगी। एक बार 3-4 महीने हैं, दे दीजिए पूरा, देन फिर एंजॉय है लाइफ में। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कोई PDF वीडियो का नोटिफिकेशन सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।